यार एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई बहन यानी ल्यू मैंगी का भाई और उसकी मतलब जो ल्यू मैंगी होती है एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान है वो हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी। देखो यार मिलाप भी होना है वो जरूरी है, तो एक दूसरे की तरफ वो भागने लगते हैं। तो जो हमारा उसका भाई होता है वो उसको जाके पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ल्यू मैंगी होती है वो बोलने लगती है कि मुझे माफ करना अगर तुम्हें इतना ज्यादा सफर है वो करना पड़ा हो या फिर इसमें कहीं मेरी गलती है वो हो। तो चलो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इस जगह से वो निकल लेते हैं, तुम्हें वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकलो। फिर ल्यू मैंगी का भाई होता है वो बोलने लगता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो अपने बिग ब्रदर को अपने साथ लेके वो जाऊंगा, आप मेरी बात है वो मानो। तो वो बोलते हैं कि कौन सा बड़ा भाई। हमें दिखाया जाता है जो टियामिंग होता है वो चोरों की तरह है वो वहां से एकदम मतलब पतली गली देख के वो निकल रहा होता है, भैया अगर पकड़े गए तो बहुत कूटेगी। तो जो ल्यू मैंगी का भाई होता है वो अचानक से हमारे टियामिंग का जोगा है वो उतार देता है और बोलता है कि देखो सिस्टर ये है तुम्हारा मतलब देखो यार कितना बड़ा आदमी है आपसे, देखो अभी तक वो छुप के वो भाग रहा है, आप तो इसे पहले से जानती हो, इन्होंने ये वो मुझे बताया था, आप इसे पहचाना क्या। टियामिंग अपने मन के अंदर उसे गालियां देने लगता है, वो बोलने लगता है ये साला मुझे मरवा के छोड़ेगा क्योंकि ये लड़की पहले ही मेरे ऊपर खुन्नस खा के बैठी है। और वो उसका जोगा उतार के नीचे है वो फेंक देता है। अब लियो मैंगी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये वो गुस्सा है वो आने लगता है। मैंगी होती है वो बोलते है कि अच्छा साले तू यहाँ पे भी आ गया, तो बोलता है अरे लियो मैंगी हाय। उसका भाई होता है वो बोलने लगता है कि बहन आपने इसे पहचाना, आप सरप्राइज तो हो ही गई होगी क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा ही मतलब लियो मैंगी का जो गुस्सा होता है वो बहुत ज्यादा ये वो हाई लेवल पे वो पहुंच चुका होता है। वो बोलने लगते है व्हाट ए कोइंसिडेंस यार, मैं तुझे मारना चाहती और तू मेरे सामने है वो अचानक से ही आ गया, मतलब यार ऊपर वाले की भी क्या देना, तू जब चाहे जहाँ पे भी चाहे पहुंच जाता यार। ल्यू मैंगी का भाई होता है वो टियामिंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि सिस्टर आप ये क्या कर रही हो। और उसके जो नीचे बैठे हुए साथी होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मास्टर ये किसी और की टेरिटरी है और हम यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी लड़ाई झगड़ा है वो नहीं कर सकते, तो प्लीज यहाँ पे फाइट करके हमारे सिचुएशन को और भी ज्यादा गंभीर है वो ना करें। और ल्यू मैंगी होती है वो टियामिंग से वो बोलने लगती है कि तुमने मेरे भाई को भी अपने काबू में ही है वो कर लिया है ना, वरना मेरा भाई यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करने वाले को ऐसे ही छोड़ दे। अब ये पार्ट थोड़ा फनी भी और थोड़ा पता नहीं क्या है। ल्यू मैंगी का भाई होता है वो बोलता है सिस्टर आपने ने क्या पहचाना नहीं ना, मतलब इन्होंने आपके साथ कितना अच्छा काम किया है। वो बोले लगता है कि बिग ब्रदर टियामिंग ने मुझसे कहा था कि आप लोगों ने कुछ घंटे की बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत है वो की है, तो आपने इतना ज्यादा महान काम है वो एक साथ है वो किया है, तो क्या किया है वो भी बताओ। ल्यू मैंगी की है वो शर्माने की और गुस्सा करने की चरम सीमा है वो यहीं पे ही है वो समाप्त है वो हो जाती है। और वो अपने भाई को ऐसा रैप्टा भर के मार दिया कि उसके मुंह से ही खून निकल आता है। बोलते कि साले अगर तू चुप नहीं रहा तो यहीं पटक के पेल देंगे और पता भी नहीं चलेगा। होती है वो बोलने लगती है कि देखो अगर तुम्हारी यहाँ पे भरत मिलाप है वो एकदम खत्म है वो हो चुका हो तो क्या हम यहाँ से लीव है वो ले सकते हैं, मगर हम यहाँ से अभी नहीं निकले कसम से यहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हें कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और जितना मारेंगे तुम्हें वो याद रखोगे। और पिल पवेलियन के मास्टर की बात सुन के वो लोग भी है वो थोड़ा गंभीर होते हैं, वो आराम से वो चलने लगते हैं। और यहाँ पे नुकसान सिर्फ हमारे ल्यू मैंगी के भाई को ही हुआ होता है, करे कोई और भरे कोई और। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मैं पहले से इस जगह पे वो आना चाहता, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात है वो नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं 10,000 डबल कल्टिवेशन सेरेमनी में वो जाना चाहता हूँ। और वहाँ जाके सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाके ब्लैक ड्रैगन कल्ट के जो इतने भी है वो इक्विपमेंट है वो इन सभी का ये वो एकदम बेहिसाब फायदा है वो उठा सकता हूँ और वो साले रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि सन ऑफ ड्रैगन है हमारा भाई। अब वो बोलने लगता है कि बट इस चीज में थोड़ा सा वो करेक्शन है वो करना पड़ेगा क्योंकि ल्यू मैंगी यहाँ पे वो मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे उस जगह के करीब तक है वो जाने देगी क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा बड़ी गलत फैमिली में है वो जी रही है और मैं ये क्या करूँ इसका, अब ये मुझे सेरेमनी के अंदर जाने भी तो पता नहीं। यहाँ में होता है वो बोलता है कि ल्यू मैंगी की आंखों में वो देखो, इसकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अकेले में 1 मिनट के लिए भी वो मिल गया तो हेयुआन सेक्ट में मेरी समाधि बनने में कुछ ज्यादा टाइम है वो नहीं लगेगा। तभी गैंगनॉन होती है वो अचानक से रास्ते में वो रुक जाती है और बोलने लगती है कि इसकी माँ का ये कहाँ से आई। दिखाया जाता है जो हमारी फेइंग होती है वो सामने वो खड़ी होती है, जो गैंगनॉन होती है उसे बोलने लगती है कि स्ट्रेवियो जू आप यहाँ पे, जो कि पवेलियन ऑफ प्लेजर की माँ का पता नहीं क्या है उसमें वो काम करती है या फिर जॉब करती है पता नहीं कुछ भी। यार में होता है वो बोलने लगता है यार मेरा प्लान तो है वो एकदम शानदार तरीके से वो चल रहा है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों तरफ से खेलूंगा। जो हमारी फेइंग होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार मैं आपको तो है वो जानती हूँ पवेलियन मास्टर, बट यहाँ पे है वो दूसरा यानी बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी है वो जगह है वो नहीं है और आपको पता होगा कि अगर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इनकी झक मार के मारी जाएगी। तो जो गैंग नॉन होती है या नॉन गैंग होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार ये लोग है वो हमारे ब्लड के मतलब ब्लड क्रॉप्स के ग्रुप के वो डिसाइपल है, तो आपको चिंता करने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करके वो इन लोगों को है वो वापस है वो भेज देंगे। तो वो बोलने लगती है फेइंग होती है वो बोलने लगती है कि इसका मतलब ये लोग है वो अलाइड साइड के वो मेंबर है, मैं तुम्हारा वेलकम तो है वो करती, बट और वो टियामिंग की तरफ है वो पॉइंट आउट करके वो बोलते हैं कि इस बंदे के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी है वो तुम लोगों की ड्रेस के साथ है वो सिमिलर है वो नहीं बैठ रहे हैं। अगर ये बंदा तुम्हारे गैंग का मेंबर है वो नहीं है तो इसे यहाँ से वो जाना होगा या फिर इसकी है वो लेनी पड़ेगी। तो वो बोलने लगते हैं कि ये टियामिंग होता है वो अपना प्लान एकदम रेडी करके वो आया
होता है वो हमारी फेइंग के पास जाता है और बोलने लगता है कि सीनियर फेइंग, मैं है मतलब नैनगांग का है वो नया एकदम पर्सनल डिसाइपल है जिन्होंने मुझे खुद है वो एक्सेप्ट है वो किया है। और वो उसे अपना नाम ये जुआन है वो बताता है कि भैया नाम में भी चीटिंग करेगा साला। नैनगोंग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार मैंने से डिसाइपल है वो कब भर्ती किया मुझे यही नहीं पता। फेइंग होती है वो बोलने लगते हैं एक्टिंग करते हुए, अरे वाह कांग्रेचुलेशन पवेलियन मास्टर, आपको तो एकदम नया स्टूडेंट है वो मिल गया है। तो बोलते हैं कि अब रंग न लिया मनाइए, आराम से चिल मारिए, मतलब इसे सिखाइए। तो फेइंग होती है उन सभी लोगों से वो बोलते हैं कि अब आप लोगों का यहाँ पे परिचय तो है वो हो चुका है, तो चलिए अब अंदर की तरफ है वो चलते हैं। तो आप लोग है वो मुझे फॉलो है वो कीजिए और मैं आपको है वो आपके गेस्ट रूम है वो दिखा देती हूँ। क्योंकि देखो यार अब इस साइड के अंदर से 1 महीने तक है वो कोई भी बाहर है वो नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा है वो होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे गेट है और दरवाजे है वो बंद है वो कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से किसी का जीटे का भी निकलना नामुमकिन है। इसी के साथ फेइंग होती है उन लोगों को कर करके एक एक वो गेस्ट रूम में वो बिठा देते और बोलने लगती है कि आप यहाँ पे वो जा सकते हैं। तो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं की होती है वो अपने भाई को कुत्तों की तरह घसीटते हुए वहां से ले जाते और बोलते कि साले तू अब यहाँ से चल, मुझे तेरे से गंभीर बात करनी है। तो उसका भाई होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर ये मेरी जान है वो बचा लीजिए वरना ये तो मार देगी। डैमिंग होता है वो फेइंग के साथ अपनी सोल लिंक है वो कर लेता है और जो फेइंग होती है उसे वो बताने लगती है कि पवेलियन है वो यहाँ पे कुछ है वो सेक्टर्स में है वो डिवाइड है और हो सकता है कि हम लोग है वो आपस में वो बात तक है वो ना कर पाए। तो मैं आपको सजेशन करूंगी कि आपको यहाँ पे हद से ज्यादा केयरफुल है वो रहना होगा, जो कि हम सबकी सेहत के लिए काफी अच्छा है। टाइमिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पे वो नई नई चीजें वो सीखता ही रहूंगा और मैं यहाँ पे जब तक हूँ मैं इस सारी जगह के बारे में ऐसी ऐसी चीजें निकाल लूंगा जो तुम यहाँ पे रहते हुए भी है वो नहीं निकाल पाओगी। नैनगोंग होती है वो बोलने लगती है कि चलो फाइनली हम जाके उस लड़की से वो पीछे है वो छुड़ा पाए, नहीं तो वो हमारी इस कदर लेती तो मजा ही आ जाता तुम लोगों को। तो टाइमिंग होता है वो मास्टर से वो बोलता है अरे मास्टर आप है वो मुझे कमरे तक का रास्ता नहीं दिखाने वाली हो कि आपने तो मुझे अपना डिसाइपल तक है वो स्वीकार किया है वहाँ पे। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि चलो अच्छी बात तो ये है कि फेइंग होती है वो राइट टाइम पे वो वहाँ पे वो पहुंच चुकी थी, वरना ये लोग है वो मुझे यहाँ से बाहर निकालते ही वो छोड़ते। अब मैं साइड का है वो एक डिसाइपल है वो बन चुका हूँ, तब मुझे कुछ ज्यादा मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी, बट फिर भी मेहनत तो है वो करनी है। डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो वो पार्ट है वो लेना होगा, चाहे वो हंटर ही है वो क्यों ना हो। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि चलो अब ये सारी बातें तो वो हो गई, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे सारी बातें वो एकदम है वो समझनी होगी और यहाँ पे काफी ज्यादा दवाइयाँ हैं जो अगर मैंने पा लेता हूँ तो मेरे लिए फायदे की बात है वो काफी ज्यादा हद तक है वो बढ़ जाएगी। और टाइमिंग होता है वो जैसे ही उस कमरे के अंदर है वो एंटर करता है वो बोलता है इसकी माँ का ये क्या है। हमें दिखाया जाता है कि जो मेडिसिन पवेलियन होता है वो काफी ज्यादा ये वो ग्रेट होता है, जिसे देख के टाइमिंग की आंखें वो खुली की खुली है वो रह जाती है। अभी जो मास्टर होती है वो कमरे का दरवाजा बंद कर दो और दरवाजा बंद होने के बाद क्या होता है वो आपको पता, बट यहाँ पे अभी वो नहीं होगा। उदास हो ना, मुझे ही पता यार, मैं भी उदास हूँ जब ये नहीं होता है। मास्टर होती है वो टाइमिंग से वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे वो कर क्या रहे हो। उसके बाद है वो बोलते हैं अब तुम मुझे ये बताओ तुमने उसके सामने ये क्यों कहा कि तुम मेरे डिसाइपल हो, आखिरकार तुम मेरे डिसाइपल का ऐड करके वो करना क्या चाहते हो। मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारा गोल है वो कोई सिमिलर है वो नहीं है। टाइमिंग होता है उस जगह पे जाता है और कुछ चीजों को है वो उठाने लगता है और बोलने लगता है अगर तुम्हें यही बात जाननी है तो मैं तुम्हें बताने से बिल्कुल भी मना है वो नहीं कर रहा। टाइमिंग होता है वो सीधे सीधे ये उसे सारी बातें वो बता देता है कि मैं देखो यार हंटिंग टीम को है वो ज्वाइन है वो करना चाहता हूँ, जिससे मैं डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी के अंदर है वो आसानी से एंटर है वो कर जाऊंगा। और ये तो तुम्हें पता है कि जो सेरेमनी के अंदर एंटर है वो नहीं कर सकता है वो कि वो बंदे होते हैं जो भी वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ काम है वो नहीं कर रहे। ये सारी बात सुन के जो पवेलियन मास्टर होती है वो हमारे टाइमिंग के ऊपर काफी ज्यादा गहरा अटैक है वो करती है और उसे दीवार के अंदर है वो ठोक देती है। मास्टर होती है वो बोलने लगते हैं यार तुम तो यार बहुत ज्यादा ये वो बिगड़े हुए हो बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी सबक सिखाने की वो काफी ज्यादा ये वो जरूरत है। तुम सच में यार हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम हमारे सीक्रेट ट्रेजर के पीछे अपनी आंखें वो डाल रहे हो जो कि तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मास्टर होती है वो बोलने लगती है कि ल्यू मैंगी को मैंने बाहर भेज के हमारे साइड का एक बहुत ज्यादा बड़ा है वो रूल है वो तोड़ा था और अगर यहाँ पे कोई और लफड़ा भी है वो होता है तो सारी जो जवाबदारी है वो मेरे ऊपर है वो आ जाएगी। तो तुम चाहते हो मैं अपने सेट के साथ फिर से गद्दारी करूँ। टाइमिंग होता है वो पवेलियन मास्टर की पावर देखने के बाद बस एक ही बात है वो बोलता है अरे भाई साहब इसके पास तो एकदम गजब की पावर है, मतलब यार ये एकदम केपेबल है उस बंदी की तरह जो एक पवेलियन मास्टर है वो भी बहुत ज्यादा ये वो फेमस है, क्योंकि हेयुअन सेक्ट है वो बहुत ज्यादा ये वो फेमस सेक्ट है अपनी फाइटिंग स्किल के लिए, मेडिकल सब चीज के लिए। अब जो भी यार फेमस तो फेमस है, आगे के एपिसोड में कुछ धमाल है वो होने वाला है और वो देखने के लिए आपको तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और नहीं करोगे तो यार व्यू अच्छे लाने की वो कोशिश करो जिससे मोटिवेशन मिले और मैं डबल वीडियो डालूं। टिल द एंड सायोनारा और बाय बाय।